नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। जोहार करता हूँ। स्थानीय नीति पर फिर गरमाई झारखंड की राजनीति, हमलावर हुई विपक्ष। सरकार ने एक बार फिर से नियोजन व स्थानीय नीति को लेकर कवायद शुरू की है। सूचना के मुताबिक सरकार विधानसभा के बजट सत्र में फिर से स्थानीयता का विधेयक लेकर आएगी। राज्यपाल रमेश बैस द्वारा विधेयक लौटाए जाने के बाद यह मुद्दा गर्म है। मुख्यमंत्री युवाओं से सुझाव मांग रहे हैं। इधर विपक्ष में भाजपा और आजसू का कहना है सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, इनको छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। युवाओं का 3 वर्ष बर्बाद किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि वह बेहतर नीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नियोजन व स्थानीय नीति बनाई गई है, लेकिन वह दुर्भाग्य से लागू नहीं हो पा रहा है। राज्यपाल ने विधेयक लौटा दिया है। 27 फरवरी से होने वाले सत्र के बाद विरोधियों का पता चलेगा कि हम कैसी नीति लेकर आ रहे हैं। रमेश बैस ने कहा, खुल जाता चुनाव आयोग का लिफाफा तो संकट में आ जाती हेमंत सरकार। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड से विदा होने से पहले बुधवार को राजभवन में मीडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। लिफाफा नहीं खोलने से राज्य में कायम सियासी संशय और भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने के आरोपों से जुड़े सवाल पर राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि यदि उनकी ऐसी नीयत होती तो वह निर्वाचन आयोग के मंतव्य के आधार पर फैसला ले चुके होते। वह सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहते थे, इसलिए लिफाफे का राज अपने साथ ले जा रहे हैं। अब गेंद नए गवर्नर के पास चली गई है। गवर्नर ने कहा है कि उन्होंने सही समय पर फैसला लेने का सोचा था, फिर उन्होंने देखा कि लिफाफा मिलने से पहले के 2 साल हेमंत सरकार ने जितना काम नहीं किया उससे अधिक काम लिफाफा आने के बाद करने लगे। ऐसे में उन्होंने राज्य हित में फैसला नहीं लेना उचित समझा। देवघर में 144 लगाने का साइड इफेक्ट है पलामू की हिंसा, बोले बीजेपी नेता। झारखंड के पलामू जिला स्थित पाकी प्रखंड मुख्यालय में हुई हिंसा और झारखंड में महाशिवरात्रि के दिन धारा 144 लगाने के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पलामू हिंसा को देवघर में लगाई गई धारा 144 का साइड इफेक्ट बताया है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का आरोप है कि हेमंत सोरेन सरकार में लगातार हिंदुओं की आस्था को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर सांसद निशिकांत दुबे भी हमलावर हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 27 लाख रुपए गबन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को 27 लाख रुपए के गबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उच्च न्यायालय ने मंत्री जगन्नाथ महतो समेत अन्य के द्वारा दायर स्पेशल लीव अपील पर सुनवाई करते हुए शिकायतवाद को खारिज कर दिया है। अदालत ने डेगलाल महतो को न्यायालय का कीमती वक्त बर्बाद करने एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के कारण सुप्रीम कोर्ट नॉन क्लर्कियल एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन में 1 माह के भीतर 10,000 रुपए जमा करने का निर्देश दिया। इससे पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो समेत अन्य आरोपियों ने निचली अदालत द्वारा 27 जून 2019 को पारित आदेश को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती देकर आपराधिक कार्रवाइयों को रद्द करने की प्रार्थना की थी। जाते जाते हेमंत सोरेन को दर्द दे गए राज्यपाल रमेश बैस, जानिए सोरेन के लिए क्या ऐसा कहा। झारखंड के निवर्तमान राज्यपाल रमेश बैस ने बुधवार को झारखंड और वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर खुद बात की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। झारखंड के निवर्तमान राज्यपाल रमेश बैस ने बुधवार को कहा कि उन्हें इस बात का मलाल रहेगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत अच्छा नेता हैं, लेकिन राज्य में बड़े स्तर पर विकास कार्य नहीं हुए और वह राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में आवश्यक सुधार नहीं करवा सके। बैस ने महाराष्ट्र में राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने से पूर्व मीडिया से बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि झारखंड में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग बहुत सीधे, सरल और अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से जाने से पूर्व इस बात का मलाल बना रहेगा कि यहाँ लाख कोशिश के बावजूद वो कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं करवा सके। बैस ने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि हेमंत सोरेन बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन राज्य के लिए कुछ बड़ा करने के लिए मैं समझाने के बावजूद वो ऐसा नहीं कर सके, तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। झारखंड के पलामू में सांप्रदायिक तनाव के बाद धारा 144 लागू, फोर्स तैनात। झारखंड के पलामू जिले के पांकी में बुधवार को हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद धारा 144 लागू है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि पूरे मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्थिति पर काबू पाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। 145 नामजद और 1500 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है।
टीचर की करतूत, नाबालिग को अकेला देख किया रूम बंद, फिर की अश्लील हरकत। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है। एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को जबरन कमरे में बंद कर उसके साथ अश्लील हरकत की। इसे लेकर थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। थाने में दर्ज शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव थाना क्षेत्र के पोंडिया बुरु मध्य विद्यालय में कार्यरत सहायक शिक्षक शैलेश प्रधान, जो +2 उच्च विद्यालय के एक कमरे में प्राइवेट कोचिंग भी चलाता है, उस पर एक नाबालिग छात्रा को अकेला देख कमरे को बंद कर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। झारखंड में माओवादियों का सिर्फ 8 दस्ता सक्रिय। झारखंड में माओवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि पूरे राज्य भर में माओवादियों का सिर्फ 8 दस्ता सक्रिय है, जिसकी तलाश में सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान में झारखंड का 16 जिला नक्सल प्रभावित है, जिसे नक्सल मुक्त कराने का प्रयास जारी है। नक्सलियों का सबसे बड़ा दस्ता चाईबासा जिले के टोटो थाना क्षेत्र में कैंप कर रहा है। रोजगार मेला ने बार बार जगाई आस, हर बार होना पड़ा निराश। धनबाद अवर प्रादेशिक नियोजनालय में रोजगार मेले की चहल पहल देखकर कोई भी कह सकता है कि यहां आने वाले बेरोजगार युवाओं के बीच आशा की एक किरण जगी है। मेले में लगे स्टॉल के निकट युवकों की भीड़ लगी थी। एक पल के लिए उनका उत्साह परवान चढ़ रहा था, दूसरे ही पल उनके चेहरे पर मायूसी भी झलक उठती है। किसी को अधिक उम्र बताकर छांट दिया जाता है तो किसी को कम वेतन पर नौकरी करना मंजूर नहीं। कई अभ्यर्थियों का कहना था कि मेला में ज्यादा बाहर सिक्योरिटी गार्ड के लिए है। बात करते ही इन अभ्यर्थियों का दर्द छलक कर बाहर आ गया। महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर में लगी धारा 144, हेमंत सरकार पर हमलावर हुए निशिकांत दुबे, पूछा क्या मक्का या वेटिकन में निकलेगी शिव बारात। झारखंड सरकार द्वारा महाशिवरात्रि पर देवघर में धारा 144 लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, यह बाबा की नगरी है, यहाँ किसी का अहंकार काम नहीं करता है। मेरा मानना है कि यही हेमंत सोरेन के पतन का मार्ग है। यह शिव बारात, इसमें उनका साथ देने वाले उनके सभी अधिकारियों के विनाश का मार्ग है। निशिकांत दुबे ने कहा, देवघर भगवान शिव की भूमि है। देवघर का अर्थ है कि वहाँ के कण कण में निवास करते हैं। हजारों सालों से यहाँ शिव बारात निकाली जा रही है। भगवान शिव की नगरी में शिव बारात नहीं निकली तो कहाँ निकाली जाएगी, मक्का या वेटिकन में। रामगढ़ उपचुनाव तक एग्जिट पोल पर रोक, उल्लंघन करने पर होगी 2 साल की सजा। झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट पर 27 फरवरी को उपचुनाव के लिए मतदान है। इस तारीख तक अब किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इसकी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया था कि मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं घोषित उपचुनाव 2023 के लिए किसी प्रकार के एग्जिट पोल पर 16 फरवरी से 27 फरवरी की शाम 7 बजे तक रोक रहेगी। इस दौरान न तो कोई एग्जिट पोल कर पाएगा, न उनका प्रकाशन कर पाएगा। प्रदेश महासचिव कोमल कुमारी ने बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद को दी जन्मदिन की बधाई। हजारीबाग झारखंड यूथ कांग्रेस की प्रदेश महासचिव सह समाज सेवी कोमल कुमारी ने गुरुवार को बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक अंबा प्रसाद को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं दी है और कहा है उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से सत्ताधारी दल में नया जोश और नई ऊर्जा भरने का काम किया है। कोमल ने एक ट्वीट में कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सीट से विधायक अंबा प्रसाद को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से कांग्रेस में नया जोश और नई ऊर्जा भरने का काम किया है। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और आरोग्य मुक्त जीवन प्रदान करे। 7000 ऑटो के पहिए थमे, प्रदर्शनकारियों ने किया बवाल। रातू रोड में ऑटो हड़ताल, आम लोगों के रिक्शा के लिए 3 गुना किराया देना पड़ा। राजधानी रांची में अवैध वसूली के खिलाफ रातू रोड इलाके में ऑटो का पहिया थम गया। किशोरी यादव चौक से शहर के 5 मार्गों के लिए खुलने वाले 7000 ऑटो नहीं चले। रांची जिला ऑटो चालक यूनियन के आह्वान पर ऑटो चालक हड़ताल पर रहे। इस दौरान चालकों ने न तो खुद ऑटो चलाया और न ही किसी दूसरे को चलाने दिया। हड़ताल का समर्थन करने वालों ने जमकर उत्पात मचाया। जाकिर हुसैन पार्क, कांके चांदनी रोड, रातू, तितला आदि जगहों पर चालकों ने कई ऑटो के शीशे को क्षतिग्रस्त कर दिया। ऑटो चलाने वालों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट भी की गई। तोड़फोड़ करने वाले लोगों को पुलिस ने कांके में खदेड़ दिया। वहीं हड़ताल का व्यापक असर यात्रियों पर पड़ा है। ऑटो नहीं मिलने की वजह से यात्रियों को पैदल ही गंतव्य तक जाना पड़ा।